बिल्कुल, लेकिन शुरुआत हम अनाया एक ऐसी खबर से करेंगे जो बेहद हैरान और परेशान भी कर रही है, जो एमपी से सामने आई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यहाँ लड़कियों को ब्लैकमेल करने का एक मामला सामने आया है। अश्लील फोटो वीडियो भेजकर लड़कियों को ब्लैकमेल यहाँ किया जा रखा है। मोनिका, अनाया। जी बिल्कुल, ये बेहद ही शर्मनाक खबर है और बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर अश्लील फोटोएं और वीडियो भेजकर छात्राओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है और ब्लैकमेल कर लड़कियों से पैसे ऐंठ रहा था आरोपी। ये भी खबर सामने आई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और मामले को लेकर एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। न्यूड तस्वीरें और वीडियो भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करने की ये खबर सामने आ रही है। पुलिस इसमें जांच में जुट गई है। बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एबीवीपी ने भी मोर्चा खोल दिया है और लड़कियों ने यहाँ पर कंप्लेन की। लगातार पुलिस उस पर जांच कर रही है। पहले तो मेरे पास कॉल आया, बोलता है कि मैं विक्रम गोस्वामी, तो बोलता है फिर हाय मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा ये अच्छा लगता है, तुम्हारा वो अच्छा लगता है, पूरा खुल के बताया। फिर गंदी गंदी वीडियो भेजने लगा व्हाट्सएप में और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा नंबर वायरल कर दूंगा, तुम मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे घर पुलिस भेज रहा, अगर तुमने पैसे सेंड ही नहीं की हो तो। 3000 बोल रहा था, पर मैं और मेरी सिस्टर थी तो डर के मारे मैंने 1500 बात कर दी रही। तो उस टाइम मम्मी नहीं थी, नहीं तो शायद मम्मी मना करती। पहले कॉल आया था, उसने बोला मैं गोरखपुर थाने से ऐसा ही विक्रम गोस्वामी बोल रहा हूँ, आपको एक व्हाट्सएप आया होगा, उसमें लिंक होगी, आप वो लिंक पे ओपन करें, उसमें ओटीपी आएगी, जो भी आएगा वो आप मुझे सेंड करें। और मतलब वो फिर न्यूड वीडियोस भेजता है और उसमें बोलता है कि आपकी रिपोर्ट, आपके खिलाफ कंप्लेन है, रिपोर्ट आई है, आपका इसमें फ़ोटो दिख रहा है, अगर आपको नाम हटवाना है तो आप मुझे पैसे भेज दो, वरना मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपकी फैमिली में पता चलेगा, फिर आपकी बदनामी होगी, मैं आपकी फ़ोटो वायरल कर दूंगा, ऐसा ऐसा वो बोलता है। तो कई लड़कियों के पास फ़ोन आया था, तो मतलब जो हम लोग का ग्रुप है कॉलेज का, उसमें हम लोग ने कंप्लेन भी की थी, पर कोई एक्शन नहीं हो। ये बोला कि बस ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो। तो इसके बाद हम लोग ने अपने एनएसएस की हमारी मैम ने उनसे रिपोर्ट मतलब बताया था, तो फिर मैम ने हम लोग को साइबर सेल भेजा था। पीड़ित छात्राओं को यहाँ पर आप सुन रहे थे, तो वही अश्लील वीडियो कांड से ब्लैकमेलिंग का खुलासा होते ही पुलिस हरकत में भी आ गई है। 70 छात्राओं के साथ इस तरह का मामला सामने आया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना मदन महल क्षेत्र में आज जो है ये एक एसेंशियली साइबर फ्रॉड की घटना है। इसमें हुआ ऐसा है कि एक लड़की के पास एक आदमी का फ़ोन आता है ऐसे कि आपके फ़ोन से आपके नंबर से किसी दूसरे लोगों के कुछ वीडियोस वायरल किए गए हैं और आप ये हटवा लीजिए वीडियो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी और इसमें आपको फिर उनसे कहते हैं कि आप कुछ पैसे ट्रांसफ़र करिए। तो इसी रेफरेंस में कुछ ऐसे फ्रॉड के चलते हुए कुछ पैसे वगैरह कहीं ट्रांसफ़र किए गए। तो इस रेफरेंस में जब ये सूचना हमारे पास आई और लड़कियों ने कंप्लेंट की है, तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए हमने इसमें जो साइबर फ्रॉड को मानते हुए इसमें एफआईआर रजिस्टर की है। तो इसमें 420 आईटी एक्ट और 420 आईपीसी प्लस 67 आईटी एक्ट की एफआईआर की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुक्ता पाठक स्टेट हेड भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता, सबसे पहले तो किस तरीके से ये वीडियो बनाया गया, किसने ये वीडियो बनाया और उनको धमकियां कब से मिल रही थी, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, ये मामला जो है, ये जो शख्स है जो अपने आप को एक पुलिस का एसआई बताता था, वो लड़कियों के नंबर्स पे वो लगातार जो है अश्लील वीडियोस भेज रहा था और वो ये कहता था कि आपको चूंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैं आपको पोर्न देखने के जुर्म में सेक्शंस लगा के आपको गिरफ्तार कर लूंगा, आप पैसे ट्रांसफर करिए। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पूरी गैंग इन्वॉल्व है। और जिस तरह से लड़कियों को जो बातचीत से सबसे पता चला है कि इस कॉलेज की लगभग 70 लड़कियों को ये उनके नंबर्स उनके पास थे जिनको इस तरह के मैसेज किए गए। और जो बात आ रही है अभी छन छन के आ रही, क्योंकि कुछ आरोपी जो लड़कियां हैं जिन्होंने खुलासा किया है, तो पता चल रहा है इसमें लगभग 53 गर्ल्स हैं
जिन्होंने पैसा दे दिया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2-3 ही लड़कियों ने दिया है, लेकिन जो बात समझ आ रही है कि जब बातचीत हुई कल, जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, सब लड़कियां एक दूसरे से शेयर करने लगी, तो लगभग 53 गर्ल्स ने पैसा दिया। एक लड़की ने जो स्क्रीनशॉट ले लिया उससे ये आरोपी का चेहरा सामने आया, लेकिन ये कौन है, क्या है, ये पुलिस पूरी इसकी जांच कर रही है। कल ये पूरा मामला जब सामने आया तो प्रिंसिपल ने जो साइबर क्राइम में जाने को बोला लड़कियों को, जब स्टूडेंट्स वहां पहुंची और एक आरोपी जब उसने पूरी अपनी बात बताई, तो इससे पूरा मामले का खुलासा हुआ। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो ये है, ये पूछा जा रहा सवाल ये है कि ये जो 70 गर्ल्स जो अभी ये सामने आया मामला कि 70 गर्ल्स इन्वॉल्व, जिनके पास ये मैसेजेस, इस तरह के अश्लील मैसेजेस आए, ये वीडियोस आए हैं, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो ये 70 गर्ल्स के नंबर कैसे मिले हैं इस आरोपी को? इतने सारे नंबर्स कैसे मिल गए एक ही कॉलेज की लड़कियों के, 70 लड़कियों के? जाहिर तौर पे बात अब ये हो रही है कि और भी लड़कियों के नंबर होंगे उनके पास जिसको उसने अभी तक टारगेट नहीं किया है। तो क्या एक ये पूरा गिरोह है जो मिलके काम कर रहा है? क्योंकि अभी तक तो पुलिस ने किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, इस शख्स का नाम क्या है, क्या एड्रेस है, कहाँ का है, कोई भी अभी क्लैरिटी यहाँ नहीं पर है। कई सवाल खड़े होते हैं और यहाँ पर जो है ये भी बात सामने आ रही है कि लड़कियों को न्यूड तस्वीरें और वीडियो भी भेजे जा रहे थे, और ये जो आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, ये सभी लड़कियां क्या एक ही स्कूल की थी या फिर ये इनका एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, किस तरीके से इनको टारगेट किया गया? नहीं, एक ही कॉलेज की हैं, सब एक कॉलेज की हैं। ये सारी की सारी 70 गर्ल्स जो अभी सामने आया है मामला, 70 गर्ल्स का आया है अभी। तो बात ये हो रही है कि हो सकता है इसमें और भी लड़कियां हो जो अभी खुल के सामने नहीं आई हैं, क्योंकि कॉलेज की 70 गर्ल्स के नंबर हैं, और भी लड़कियों के नंबर होंगे जिन्होंने अभी बताया नहीं है, खुलासा नहीं किया है, एडमिट नहीं किया है। 70 लड़कियों ने तो बताया। जब हम इस तरीके के मामलों की बात करते हैं तो एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही मामला दिल्ली में भी सामने आया था, ऐसा ही मामला मुंबई में भी सामने आया था, एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई थी जहां इसी तरह से लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था। किस तरीके से ये लड़कियों को चुनते हैं, कैसे टारगेट करने की कोशिश करते हैं? क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? यही तो सबसे बड़ी बात आ रही है यहाँ पे कि एक ही कॉलेज की 70 गर्ल्स क्यों टारगेट हुई हैं? ये नंबर्स कहाँ से आ गए, कैसे उपलब्ध हुए? क्योंकि अगर कोई गिरोह टारगेट करता है, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक या इंस्टा, जहां पे लोगों के फोन नंबर्स भी रजिस्टर्ड होते हैं, लिखे होते हैं, तो इसमें होना ऐसा इस तरह हो सकता था कि जबलपुर के अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस की लड़कियां होती, तो ऐसा ना हो कि एक ही कॉलेज की 70 गर्ल्स हैं। और ये ठीक है मुक्ता, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। वंदना त्रिपाठी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। वंदना जी, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जबलपुर से। वैसे तो हम कई बातें करते हैं, कई वादे करते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटना घटित हो रही है। सरकार किस तरीके से ऐसी खबरों पर, ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रख पाएगी? जी नमस्कार मुक्ता जी, नमस्कार आपको। देखिए, सबसे पहले तो जो ये घटना घटी है इसमें साइबर क्राइम भी है, आएगा, जानकारी में आया है, और जो प्राप्त जानकारी के अनुसार इसको सरकार ने संज्ञान में लिया है। और आपने देखा है जिस प्रकार से हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी जितने भी संवेदनशील मामले होते हैं उन पर त्वरित कार्यवाही करते हैं, चाहे वो बुलडोजर की कार्यवाही हो, चाहे अन्य प्रकार की कार्यवाही। तो अगर बालिकाओं के साथ ऐसा हुआ है और अगर ये संज्ञान में आया है तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही हमारी सरकार करेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम हमेशा कार्य करते आए हैं, और ये तो अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय विषय है। बिल्कुल वंदना जी, लेकिन कौन है ये लोग जो इस तरीके के हरकत को अंजाम देते हैं? इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें की जाती हैं। देखिए, समाज में कुछ ऐसे दूषित मानसिकता के लोग घूम रहे हैं जिन्होंने महिलाओं को सिर्फ अपने उपयोग की वस्तु समझ रखा है, मनोरंजन की वस्तु समझ रखा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को भी बहुत कठोरता के साथ इस तरह के लोगों के साथ डील करना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से उन्हें इल्लीगली गलत तरीके से अप्रोच कर रहा है, तो तुरंत उन्हें पुलिस में उसकी जानकारी देना चाहिए, उस पर कार्यवाही कराना चाहिए। इन सब चीजों को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। यानी कि जागरूकता की कमी भी कहीं ना कहीं नजर आती है। जब शुरुआत हुई थी इन मामलों की, तभी इन पूरे मामलों को लेकर आगे शिकायत करवानी चाहिए थी इन लड़कियों की। यहाँ पे जागरूकता की कमी जरूर नजर आई है वंदना जी, क्योंकि आपने साइबर फ्रॉड का यहाँ पे जिक्र किया। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए इसको लेकर किस तरीके से काम हो रहा है वंदना जी?
देखिए, साइबर सेल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उस पर तत्परता से काम कर रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान लेते रहते हैं और बहुत सारे साइबर क्राइम्स आजकल जो हो रहे हैं उस पर त्वरित निर्णय के साथ कार्यवाही भी की जाती है। और ये तो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर इनके पास नंबर्स कैसे हुए। हमारी सरकार ये जांच भी करेगी और जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उसके साथ आप देखिएगा इन लोगों पर जो दोषी हैं। वंदना जी, जीरो टॉलरेंस की नीति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का यहाँ पर दायित्व बनता है। 70 बता रहे हैं छात्र कॉलेज में पढ़ने जाते हैं बच्चे, जिनकी सुरक्षा जो है उनका आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर ऐसे सरकार और आप कह रहे हैं कि हमारा जो है जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? 1 या 2 या 3 नहीं, 70 छात्राएं हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। देखिए, अगर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, बालिकाओं को ब्लैकमेल किया जा रहा था और अगर कोई गिरोह का इसमें हाथ है तो देखिए अवश्य ही सरकार को अगर जब जागो तभी सवेरा के हिसाब से अगर सरकार को ये जानकारी मिली है तो आगे वो लोग किसी के साथ गलत ना करें। हमें बिल्कुल, आगे किस तरीके से गलत ना हो ये जिम्मेदारी है कि इसको सभी अधिकारी भी समझे। वंदना जी, मुक्ता भी हमारे साथ बनी हुई है लगातार। मुक्ता, आप भी अपना प्रश्न कर सकती हैं। जी बिल्कुल, आपने काफी सही पूछा कि जीरो टॉलरेंस की लगातार बात हो रही है, तो अब क्या कदम रहेगा वंदना जी? आपको क्या लगता है? हालांकि पुलिस कह रही है कि जांच कर रही है, लेकिन तो भी क्या कि आगे इस तरह के मामले रिपीट ना हो? क्योंकि अगर जबलपुर की बात करें तो आपको भी ध्यान में होगा वंदना जी, आज से 7-8 साल पहले भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था मेडिकल कॉलेज का। हालांकि पूरे आरोपी पकड़े गए थे और सबके सब अब जेल में हैं। तो मुक्ता जी, जिस प्रकार से जब आपने देखा था उस समय भी जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो आपने देखा था किस प्रकार से उन आरोपियों पर कार्रवाई की गई थी। आज वो सब जेल की सजा काट रहे हैं। तो जो भी गलत करेगा और खास करके अगर कोई नारी शक्ति के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो ये भाजपा की सरकार है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने, मुक्ता जी, आप और मैं कई बार जुड़ भी चुके हैं विभिन्न मुद्दों पर। आपने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है वंदना जी, अभी हमारे साथ विनय सक्सेना भी जुड़ चुके हैं, पूर्व एमएलए हैं कांग्रेस से। स्वागत है सर आपका। विनय जी, ये जबलपुर में जो मामला सामने आया है, 70 छात्राएं हैं जिन्हें ब्लैकमेल किया गया है न्यूड वीडियोस भेज करके। देखिए, सबसे गंभीर बात यह है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि महिलाओं और छात्राओं के साथ मध्य प्रदेश में असुरक्षा का जो भय व्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने दिन से घटनाक्रम चल रहा था, ना पुलिस के कोई वरिष्ठ अधिकारी वहां तक पहुंचे कॉलेज तक, एक और ये दबाव बनता रहा कि आप थाने में जाके करें। आप बताइए, जो छात्राएं कॉलेज में पढ़ती हैं, क्या कोई महिला वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लगा के उसको कॉलेज नहीं भेजा जा सकता था? ये एक बच्ची का मामला नहीं। संवेदनशीलता की अगर बात करें तो ये संवेदनशीलता दिखा रही पुलिस की या प्रदेश सरकार की कि अभी तक इंतजार हो रहा है कि और बच्चियां आके थाने में रिपोर्ट करें। एक तो समाज में बदनामी का डर, माता पिता का भय और उसके साथ साथ पुलिस का भी एक डर। पुलिस के नाम से तो वसूली हुई है इसमें, और उसी पुलिस के थाने में जाने में बच्चियों को डर लग रहा होगा। इस बात की संवेदनशीलता अपनाई जानी थी। एक वरिष्ठ महिला अधिकारी को अगर कह दिया गया होता कि कॉलेज चले जाइए और वहां महिलाओं की एक टीम अपने साथ लेके और बच्चियों को बोलिए कि आप डरे नहीं, आप हमारे सामने आए। और इसमें बहुत गंभीर बात यह है कि एक ही कॉलेज की 70 बच्चियों के नंबर कैसे मिल गए उनको, कहीं ना कहीं बड़ा मैटर है। और इसको सिर्फ यहीं तक सीमित करके पुलिस देख रही कि इसमें फाइनेंशियल ठगी हुई है। अगर बच्चियों के साथ बैठ के बातचीत होगी, कोई बड़ा एक संवेदनशीलता अपनाई जाएगी, तो हो सकता है बच्चियां और भी बात करें और भी कुछ बड़े सकते हैं, जिसकी उम्मीद है। एक दो बच्चियों के साथ नहीं है, 70 बच्चियों के साथ हुआ। और जबलपुर में बल्कि पुलिस को एक विशेष गठन करके पूरे ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे साफ तौर पे कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि आगे ऐसे मामले यहाँ पर ना हो। शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। वंदना जी आपका भी। मुक्ता, आप नजर रखिएगा आगे इस पूरे मामले पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है। अनाया।